ये क्या है? ये है सर MMG मीडियम मशीन गन। इसका रेंज है सर 1800 मीटर। 1800 मीटर मतलब 2 किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर। इससे 1 मिनट में 650 से लेकर 1000 राउंड तक फायर कर सकते हैं। AK-47 में UBGL माउंट है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, जो कि एक एरिया वेपन है। इससे हम 400 मीटर तक फायर कर सकते हैं और इसका किलिंग जोन 6 मीटर चारों तरफ। 6 मीटर चारों तरफ, उसके जोन में जो भी आएगा वो जिंदा नहीं बच सकता। मतलब ये बेहतर है कि हमारा मेड इन इंडिया बेहतर है। आज देखा जाए तो ये इनका फिनिशिंग बढ़िया है, रोज का जो बना सब बढ़िया है, फायरिंग अच्छा होता है और काम दोनों का सेम ही है। थोड़ा सा इनसे जो है बेहतर है। आप यहाँ जो लगा है ये मेप्रो मोशन, इसका इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका कारगर रेंज बढ़ जाता इस हथियार का क्या नाम है? ये इंसास LMG है। अच्छा, एक बार में ये कितना फायरिंग कर सकता है और कितना रेंज के साथ? 600 मीटर तक फायर कर सकती है। उसमें राउंड आता है 30 राउंड। 30 राउंड 600 मीटर। और ये सिर्फ STF के पास रहता है? नहीं, और लगभग जितने भी यहाँ पर पुलिस वाले हैं लगभग सबके पास है वही। कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम फॉर ग्लॉक पिस्टल, इसका मतलब यही नाम है? इसका यही नाम है। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इसको कॉर्नर शॉटगन बोलते हैं इसको। जी जी जी, ये अर्बन, हाँ जी हाँ जी, ये अर्बन ऑप्स के लिए यूज होने वाला हथियार है, जिसको हम 65 डिग्री एंगल लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मोड़ते हैं। यानी हम आसानी से टारगेट में छुप के टारगेट का आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। हाँ जी, मतलब कॉर्नर जैसे इधर दीवार के इधर बैठ गए। हाँ जी, और यहाँ पे ग्लास लेंस होगा। हाँ जी, इसका यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले है, सामने कैमरा लगा हुआ है। फायरिंग यहाँ से होगा? बस यहाँ पे हम टारगेट को यहाँ देखेंगे, ट्रिगर यहाँ पे दबा देंगे, फायरिंग यहाँ से होगा। एक बार में कितना शॉट? सिंगल शॉट होगा, जिसके ऊपर पिस्टल खाली माउंट होता है, ग्लॉक पिस्टल और ये ब्राउनिंग पिस्टल। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 7.62 into 51 mm इच्छापुर से ना, इच्छापुर कोलकाता में जो है वहाँ का कंपनी जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, वहाँ बनता है। लॉन्ग रेंज के टायर को बर्बाद करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मतलब इसका नाम है इच्छापुर्ति? हाँ, वो आप कुछ अपने हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ईसापुर कोलकाता में वहाँ मेड है, तो इसीलिए वहाँ का। कितना रेंज तक ये फायरिंग कर सकते ये आपका ओपन अगर नहीं रहेगा टेलीस्कोप तो 300 मीटर तक आप सटीक फायर कर सकते हैं, लेकिन जब आप लगा दिए टेलीस्कोप तो 800 मीटर तक आप आराम से कारगर रेंज आपका पड़ जाता है। मीटर तक? जी, क्योंकि इसका जो ये लेंस है ये 10x है, मतलब ये 1000 मीटर को डिस्टेंस को 100 मीटर में आपको दिखा। mm का जो मतलब गोली 7.62 जी 7.62 into 51 mm राउंड इसमें फिट होता है। अच्छा, ये अब आगे 9 mm ग्लॉक पिस्टल। एक्चुअल में ये आपका ऑस्ट्रिया मेड है। सबसे पहले इसका ऑस्ट्रिया में जो है कंट्री, वहाँ पे इसका उत्पादन हुआ था। अभी क्या है, इसका लाइसेंस लेके US बनाता है। हमारे पास इसका 2 वर्जन है, इसका ग्लॉक 17 और ग्लॉक 19। अच्छा, वो जो गाँव का मतलब लाइसेंस लेते हैं पिस्टल रखने के लिए, क्या ये रख सकते हैं? वो अब सरकार द्वारा आपका क्या सुरक्षा क्या कि आपको कुछ खतरा हो सकता है, और वो सब आपसे मैटर वो हमें। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये आपका हो गया आपका 9 mm ग्लॉक पिस्टल। इसका 2 वर्जन है। ये हमारे पास जो ये है 17 वर्जन और ये 19 का वर्जन। दोनों पिस्टल सेम है, बस फर्क क्या है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसका साइज छोटा है, इसका मैगजीन कैपेसिटी ज्यादा है। जैसे ये ग्लॉक 17 होने की वजह से इसमें 17 राउंड गोली आता है। 17 राउंड एक बार में? नहीं, 17 राउंड मैगजीन फीड होता है। अच्छा, हर ये क्या सिंगल शॉट एक्शन है, आप हर बार दबाना पड़ेगा। नहीं तो मतलब क्लॉक जो है एक बार करना पड़ेगा या एक ही बार कॉक कीजिए, उसके बाद ट्रिगर दबाते रहिए। हाँ, ये सेमी ऑटोमेटिक उसी टाइप में क्या है फायर होते जाता है। ये इसमें सेम है, बस ये ग्लॉक 19 है, जिसमें जिस तरह इसमें 17 राउंड कैपेसिटी था, इसमें कितना है आपका 15 राउंड है। बस 15 राउंड होने के कारण क्या, इसलिए इसका क्या है साइज छोटा कर दिया गया है और एक्यूरेट फायर इससे ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, इसका वजन कितना होगा? इसका वजन यहाँ पे देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, इसका ज्यादा कुछ है। अच्छा, कैलिबर जो है 9 mm है, वजन 595 ग्राम ओनली। लाइट वेट होता है ये। हाँ, लाइट होता है, क्यों CQB वेपन है। इससे ज्यादा फायरिंग कर सकते हैं? हाँ नहीं, राउंड इसका ज्यादा है, इसका 17 राउंड, इसका 15 राउंड। 15 राउंड जी, कम ही है। कम। इसके बारे में थोड़ा सा ये हो बताइए। गया सर आपका 9 mm MP5A3। ठीक है, ये एक जर्मन कंपनी, एक हेकलर एंड कोच कंपनी द्वारा इसको निर्माण किया गया था। ये अभी इंडिया में जितना भी आपका ATS हुआ, बिहार में ATS STF कोई स्पेशल फोर्स जैसे NSG जो यूज करता है, वो CQB वेपन के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसका फायदा क्या है, इसको कम नदी से निकलते हुए दुश्मन पर हम लोग क्या एक्यूरेट फायर करके दुश्मन को बर्बाद करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें ग्लॉक में इसमें सेम एमुनेशन यूज होता है जी, बस बशर्ते क्या है, इसका कारगर रेंज कितना 50 मीटर है, लेकिन इसका क्या होता है 100 मीटर से लेकर 200 मीटर तक हम एक्यूरेट फायर कर सकते हैं। 200 मीटर तक कर सकते हैं? आप यहाँ जो लगा है ये मेप्रो मोशन, इसका इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका कारगर रेंज बढ़ जाता है। इसका वजन कितना होगा? इसका आप देखिए वहीं पे लिख सकते हैं आप आराम से 2.88। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऊपर मेप्रोमो साइट नहीं, इसमें मेप्रोमो साइट लगा दिया गया है। सर ये 7.62 mm LMG है। इसकी मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड है और ये आ गया सर ज्वाइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन JVPC। ये मेड इन कहाँ का है? ये मेड इन इंडिया अपने यहाँ भी बन रहा है सर, अब मेड इन इंडिया में बन रहा है सर।
और ये जो ये JVPC ज्वाइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन, ये कार्बाइन को रिप्लेस करके बनाया गया। ये भी मेड इन इंडिया है, AWEIL द्वारा बनाया जाता है। इसकी मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड है। ये सर है अमोक कार्बाइन, ये भी मेड इन इंडिया है, OFB बोर्ड के द्वारा बनता है। इसकी मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड है। इसका भी 7.62 इंटू 30 mm का इसका रेंज कितना है? रेंज इसका सर है 200 मीटर। वाओ, ये हमारा सर AK-47 में UBGL माउंट है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, जो कि एक एरिया वेपन है। इससे हम 400 मीटर तक फायर कर सकते हैं और इसका किलिंग जोन 6 मीटर चारों तरफ है। 6 मीटर चारों तरफ, उसके जोन में जो भी आएगा वो जिंदा नहीं बचता। इसका जो गोला जो होता है उसका वजन कितना होता है? ये सर वेट इसका ये इसका सेल है। इसका जो मजल वेलोसिटी 76 मीटर प्रति सेकंड है। इसका सेफ्टी ये है कि अगर 10 मीटर से पहले, इसका आर्मिंग रेंज है 10 मीटर, 10 मीटर से पहले किसी भी चीज से टकराकर ये नीचे गिरता है, ये लाइव राउंड है। 10 मीटर से पहले किसी भी चीज से टकराकर गिरता है तो ये फटेगा नहीं, यानी हमारा सेफ्टी है। मतलब जो रेंज इसमें दिया गया वहीं पे फटेगा। 10 मीटर के बाद कहीं भी फट सकता है, 10 मीटर से पहले नहीं फटेगा। और जहां गिर गया तो वहां पे पहले होता था कि बम को हम लोग को जाके नहीं फटा तो फोड़ना पड़ता था, लेकिन ये क्या है, इसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अगर नहीं फटा तो 19 सेकंड के बाद अपने आप ये फट जाता है। नहीं फटा, नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ ऐसे खुल के रह जाता है सर। बात है। इसका वजन कितना होगा? वजन इसकी बात की जाए, ये मतलब अगर मान चलिए 6 मीटर आप बोले, 6 मीटर जो बोले, तो 6 मीटर में अगर मान चलिए 10 आदमी खड़े हैं तो 10 आदमी को सर 10 आदमी डिस्ट्रॉय हो सकता है। मतलब दुश्मन जो है वो अब सतर्क रहे, क्योंकि हमारे पुलिस के पास, हमारे फोर्स के पास एक से एक आधुनिक हथियार है। और ये इसका क्या नाम है? ये भी सर UBGL ही है, ये इंसास राइफल माउंट है। अपने यहाँ जो मेड इन इंडिया है वो इंसास में फिक्स होता है, तो थोड़ा भी लूज नहीं होता है। और जो 47 पे डालते हैं ये क्या होता है, थोड़ा सा जैसे इसमें लंजिंग है, ये हिल रहा है, तो बस ये दोनों UBGL ही है। लेकिन मेड इन इंडिया होने के कारण इसमें क्या है, थोड़ा सा भी हिलने का चांस नहीं होता है। दोनों UBGL ही है, तो इसको इंसास पे और इसको 47 में माउंट करते हैं। इसमें कितना मतलब दाना जाएगा? इसमें तो सर सेल एक आता है, लेकिन इससे इंसास से भी फायर कर सकते हैं और UBGL से भी फायर कर सकते हैं। ये क्या है? ये है सर MMG मीडियम मशीन गन। इसका रेंज है सर 1800 मीटर। 1800 मीटर मतलब 2 किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर। इससे 1 मिनट में 650 से लेकर 1000 राउंड तक फायर कर सकते हैं। ठीक है सर, 1000 राउंड तक फायर। मतलब अच्छा, मान चलिए अगर आपको उठा के कहीं जाना है एकाएक, मतलब जैसे यहाँ पे फायरिंग हो रहा है, फिर यहाँ से उठा के, तो इसका वजन कितना? इसको सर कैरी करना बहुत टफ है, वेट ज्यादा है, क्योंकि इसका ट्राइपॉड का भी वेट है, इसका भी वेट है। ये है एक फिक्स लाइन के लिए वेपन, यानी जहां लगा दिया वहां से कोई भी आगे एनिमी नहीं बढ़े। ये चारों तरफ मूविंग है। हाँ, मूवेबल है सर। ये है, ये मूव करता है सर, ये मूवेबल है। साथ ही साथ इसके 235 राउंड की एक बेल्ट आती है, एक बेल्ट में 235 राउंड आते हैं। हाँ, जो कि 7.62 mm की। वजन कितना हो जाएगा उतना? टोटल वजन सर लगभग 30 kg से ऊपर चला जाएगा सर। वेपन का अलग कितना मुश्किल होता है हमारे फोर्स के लिए, कितना मुश्किल होता है इतना वजनी हथियार लेके वहां जाना, दुश्मनों का छक्के छुड़ाना और फिर वहां से वापस लेके आना। ये तार वेपन जो है अपना जो AK-47 है, इनको देख करके इंडियन मेड एक बनाया हुआ टीराचुली, हाँ मेड इन इंडिया। इसमें 30 राउंड आते हैं, ऑटोमेटिक और सिंगल शॉट बीच में फायर होते हैं। ये AK-47 है जो सबसे पहले 1947 में रूस के द्वारा बनाया गया था। इन्हीं को देख करके ये तार बनाया गया। मतलब रूस से ये आया, उसके बाद इंडिया ने खुद बनाया। इस प्रकार का सोचा इंडिया कि हमको भी इस प्रकार की वेपन बनाना है। ये बेहतर है कि हमारा मेड इन इंडिया बेहतर है? अरे देखा जाए तो ये इनका फिनिशिंग बढ़िया है, रूस का जो बना सब बढ़िया है, फायरिंग अच्छा होता है और काम दोनों का सेम ही है, थोड़ा सा इनसे जो है बेहतर ही है। मतलब थोड़ा सा रूस से बेहतर ही इंडिया है। और सिर्फ फिनिशिंग का माने तो फिनिशिंग तो दिखना थोड़ी अच्छा है, काम तो अच्छा होना चाहिए। और मेड इन इंडिया है तो बेहतर ही होगा। इंसास है 5.56 इंसास राइफल है। ये इंसास 2 प्रकार का होता है। ये एक्स कैलिबर है, आपको उधर दिखाया गया होगा कि इंसास इसमें एक्स कैलिबर, यानी कि इसमें जो ऑटोमेटिक है उसमें ऑटोमेटिक नहीं था। एक ट्रिगर दबाने से 3 राउंड निकलता था, लेकिन ये ऑटोमेटिक है, ट्रिगर दबाने के बाद पूरा का पूरा राउंड आता है। 30 राउंड इसमें आता है। इसमें रोके उस वेपन के मामले में इसमें जो है रोके कम पड़ती है सर। ये आपका सेम ही था 7.62 SLR। उसमें क्या है, अलग से एक हम प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं जिसे ग्रेनेड फायर कर सकते हैं। इसी वेपन से ग्रेनेड भी फायर होता है। मतलब ग्रेनेड फायर कैसे करेंगे? लॉन्चर ये लगाया हुआ है, इसके साथ में प्रोजेक्टर आता है, लगाने के बाद जो है ग्रेनेड फायर इसको कर सकते हैं। जी चलिए, तो हम लोग अब थे यहाँ पे
303 LMG है सर। ठीक है, LMG 3 प्रकार का जैसे हमारे पास उपलब्ध है अभी 7.62 ये 303 और एक इंसास LMG का। इसका जो कार्यकर रेंज है बाईपट पे जैसे 2 लेग लगा हुआ है, 2 लेग लगाने के बाद जो है इसका रेंज 500 है। इस पे ट्राइपॉड होता है, जिस प्रकार से LMG में ट्राइपॉड 1 2 3 लेग है, इसी प्रकार इसमें भी 3 लेग लगा सकते हैं, तो उसका रेंज जो है बढ़ जाता है, क्योंकि वो फिक्स जैसा हो जाता है, तो उसका रेंज 1000 गज हो जाता है। ये रिकॉन प्रो है, मेटल डिटेक्टर है ये। इससे जमीन में छुपा हुआ 15 से 30 सेंटीमीटर अंदर अगर किसी प्रकार का मेटल अगर छुपा है तो उसको हम आसानी से इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके जरिए हम आईडी वगैरह को आसानी से मतलब खोजने में हमको मदद मिलता है। मतलब बम जो ब्लास्ट कर जाता है, हमारे फोर्सेस जो जाते हैं नक्सली जो नीचे लगा देते हैं, मिट्टी के अंदर लगा देते हैं, ब्लास्ट से बचने के लिए, एक लिए ब्लास्ट से बचने के लिए इसका उपयोग हम करते वो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि नक्सली जो लगा देते हैं मिट्टी के अंदर लगाते हैं, वो इस पे स्कैन कर सकते हैं, हैं। हाँ बिल्कुल सर, कर डिटेक्ट कर सकते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा। ये जीपीएस है, इससे हम दुश्मन के का जो पोजीशन है उसको हम ट्रैक करते हैं। साथ ही साथ इससे हम बात भी कर सकते हैं अपने, भी कर सकते हैं? हाँ अपने जो साथ सहयोगी कलीग होंगे उनसे हम इससे बात। उनके पास अगर वॉकी टॉकी रहेंगे तभी तो आप डिटेक्ट कीजिएगा, या ऐसे ही डिटेक्ट? नहीं, उसका लोकेशन जैसे वो कहाँ है, हम उनको क्या करते हैं, उनका जीआर निकाल लेते हैं, उनका रेफरेंस ग्राउंड पे कहाँ है, उस ग्राउंड रेफरेंस को इसे फीड करते हैं और ये हमको रास्ता बताते हैं वहाँ तक जाने के लिए। इसमें नेटवर्क से इसको कोई ये मतलब? जीपीएस से काम करता है। हाँ, इस किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क कोई इशू नहीं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक आप वहाँ एक उधर हाँ ये 50 mm मोटार है, इसमें यूज किया जाने वाला ये सेल है। इसका इस्तेमाल इसमें करते हैं, इसका इस्तेमाल हम ऐसे रोशनी के लिए करते हैं। इससे जब हम फायर करते हैं तो लगभग 35 सेकंड तक एकदम दिन के जैसा रोशनी ये प्रोवाइड करता है। और उस रात के अंधेरे में हम रोशनी जब इससे बना लेते हैं तो उस रोशनी में देख के दुश्मन को आसानी से किल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग जो मूवी में देखते हैं जो पहले रोशनी के लिए जो वहाँ पे फायर किया जाए तो वो यही है, इसका नाम क्या हुआ? इलू बम है ये। हाँ इलू बम है, नाम भी बड़ा खूबसूरत है, इलू बम। उसमें यही यूज होता है क्या? ये तो वहाँ का होगा, इंडिविजुअल का ये तो 6 मीटर के रेंज में जो आएगा। आने वाले दुश्मन को बर्बाद करता है, 6 मीटर के रेंज वाले दुश्मन को खत्म करता है। ये 81 mm मोटर आपके पीछे देखिए लगा हुआ है, तो बड़ा सा उसमें यूज किया जाता है। ये लाइव राउंड है ये। इसका जो मार्किंग क्षमता, जहाँ पे अगर ये गिरता है, जहाँ पे लॉन्च करते हैं उसके आसपास 50 गज के एरिया में किसी प्रकार कोई भी लाइव वस्तु नहीं बच सकता। अच्छा, जैसे ये गिर गया फूटा नहीं? ऐसा नहीं है, इसका एक आर्मी रेंज है, उतना दूरी ट्रेवल करने के बाद ये फट जाता है। इसके बारे में ये भी जैसे ये इलू बम था उसी प्रकार से वो बड़े वाले मोटार से फायर करने के लिए ये वाले इलू बम है। इसका जो है रेंज कितना रेंज के बाद ये गिरेगा? ये इसका मिनिमम रेंज है जो है 850 मीटर है, जबकि जो मैक्सिमम रेंज है वो 10-80 लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, इस मोटार के बारे में बताइए। ये मोटार रेंज है 600 मीटर, जबकि मैक्सिमम रेंज का 6000 मीटर है, लगभग 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर? हाँ, 6 किलोमीटर तक छुपे हुए दुश्मन को हम आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। इसका ये एरिया वेपन है, ये किसी को टारगेट करके हम फायर नहीं करते। जिस दिशा से हमारे ऊपर फायर आ रहा है उस इलाके में इसको हम सही से अलाइनमेंट करके फायर करते हैं। अच्छा, इसके गोले की जो है वजन कितना होगा? ये मैटर करता है किस पर, देखिए यहाँ पे 2 गोला है, दोनों से फायर होता है। मैटर करता है किस प्रकार का गोला है, जो लाइव गोला है उसका वेट अलग है, इसका वेट अलग अलग है। इलू जो है इसका 3 केजी से ऊपर है। 3 केजी से ऊपर? 3 केजी से ऊपर को 6 किलोमीटर दूर आप फेंक सकते हैं? हाँ फेंक सकते हैं, इसके थ्रू फेंक सकते हैं। ये मोटार दोनों तो सेम ही हो गए, दोनों सेम है। ये क्या है? बाइनोकुलर, ठीक है, ये जो बड़ा साइज का बाइनोकुलर जो कि दूर को नजदीक से हम लोग कर सकते हैं। मैक्सिमम इसका रेंज होता है बड़ा वाला का 5 किलोमीटर का, मतलब सिर्फ देख सकते हैं? देख सकते हैं।